ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले के अध्याय में आपने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुना था, जिसमें पूतना वध के बारे में आपने जाना था। आज जानिए तृणावर्त का उद्धार और उसके पूर्व जन्म के परिचय के बारे में। आजकल आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल पर भागवत कथा भी नहीं सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आजकल समुद्र मंथन का बहुत ही सुंदर वर्णन भागवत कथा के अध्यायों में सुनाया जा रहा है। साथ ही आने वाले समय में भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी रोचक जानकारी भी आपको भागवत कथा में मिलेगी, जो शायद आप कहीं नहीं सुन पाएंगे। अगर हो सके तो थोड़ा सा समय आप भागवत कथा के लिए भी जरूर निकालिएगा, जो हमारे चैनल पर हर दिन दोपहर के समय सुनाई जाती हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन गोकुल में सती साध्वी नंदरानी यशोदा बालक को गोद में लिए घर के कामकाज में लगी हुई थी। उस समय गोकुल में बवंडर का रूप धारण करने वाला तृणावर्त आ रहा था। मन ही मन उसके आगमन की बात जानकर श्री हरि ने अपने शरीर का भार बढ़ा लिया। उस भार से पीड़ित होकर मैया यशोदा ने अपने लाला को गोद से उतार दिया और खाट पर सुलाकर वे यमुना जी के किनारे चली गईं। इसी बीच में वह बवंडर रूपधारी असुर वहां आ पहुंचा और उस बालक को लेकर घुमाता हुआ 100 योजन ऊपर जा पहुंचा। उसने वृक्षों की डालियां तोड़ दी और इतनी धूल उड़ाई कि गोकुल में अंधेरा छा गया। उस मायावी असुर ने तत्काल ये सब उत्पात किया। फिर वह स्वयं भी श्रीहरि के भार से आक्रांत होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्रीहरि अर्थात श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके वह असुर भी फिर भगवत धाम को चला गया। अपने कर्मों का नाश करके सुंदर दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वह गोलोक में जा पहुंचा। वह पांड्य देश का राजा था और दुर्वासा के श्राप से असुर हो गया था। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर उसने गोलोक धाम में स्थान प्राप्त कर लिया। हे मुने, बवंडर का रूप समाप्त होने पर भय से विवल गोप गोपियों ने जब खोज की, तब बालक को शैया पर ना देखकर सभी लोग शोक से व्याकुल होकर भय से अपनी अपनी छाती पीटने लगे। सब लोग बालक श्री कृष्ण को वहां ना पाकर बड़े चिंतित हो गए। कुछ लोग तो मूर्छित हो गए और कितने ही फूट फूट कर रोने लगे। खोजते खोजते उन्हें वह बालक ब्रिज के भीतर एक फुलवाड़ी में पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके सारे अंग धूल से धूसर हो गए थे। एक सरोवर के बाहरी तट पर, जो पानी से भीगा हुआ था, पड़ा हुआ वह बालक आकाश की ओर एकटक देखता और भय से कातर होकर बोलता था। नंद जी ने तुरंत ही उस बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया और उसका मुंह देख देखकर वे शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। मैया यशोदा और रोहिणी भी शीघ्र उस बालक को देखकर रोने लगी और उसे गोद में लेकर बार बार उसका मुंह चूमने लगी। उन्होंने उस बालक को नहलाया, उसकी रक्षा के लिए मंगल पाठ करवाया। फिर यशोदा जी ने अपने लाला को स्तनपान करवाया। उसके बाद उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छाने लगी। नारद जी ने पूछा, भगवान, पांड्य देश के राजा को दुर्वासा जी ने श्राप क्यों दिया? आप इस प्राचीन इतिहास को भलीभांति विचार करके कहिए। तब भगवान नारायण बोले, एक बार पांड्य देश के प्रतापी राजा अपनी 1000 पत्नियों को साथ लेकर मनोहर निर्जन प्रदेश में गंधमादन पर्वत की नदी तीरस्थ पुष्प वाटिका में जाकर सुख से विहार करने लगे। एक दिन वे नदी में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय उन लोगों के वस्त्र अस्त व्यस्त थे। इसी बीच अपने हजारों शिष्यों को अपने साथ लेकर महामुनि दुर्वासा उधर से निकले। मतवाले सहस्त्राक्ष ने उनको देख लिया, पर न वे जल से निकले, न ही उन्हें प्रणाम किया, न वाणी से न हाथ के संकेत से ही कुछ कहा। इस निर्लज्जता और उद्दंडता को देखकर दुर्वासा जी ने उनको योग भ्रष्ट होकर भारत में लाख वर्षों तक असुर योनि में ही रहने का श्राप दे डाला और कहा कि इसके अनंतर श्री हरि के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त होने पर ही असुर योनि से उद्धार होकर तुम्हें गोलोक की प्राप्ति होगी। और उनकी पत्नियों से भी कहा कि तुम लोग भारत में जाकर तरह तरह के स्थानों में राजाओं के घरों में जन्म धारण करके राजकन्या हो जाओगी। मुनि के श्राप को सुनकर सभी लोग हाहाकार कर उठे। राजा सहस्त्राक्ष की पत्नियां करुण विलाप करने लगी। अंत में राजा ने एक बड़े अग्निकुंड का निर्माण किया और इसमें श्री हरि के चरण कमलों का अपने हृदय में चिंतन करते हुए वे अपनी पत्नियों सहित उसमें प्रवेश कर गए। इस प्रकार वे राजा सहस्त्राक्ष तृणावर्त नामक असुर होने के बाद
श्री हरि का स्पर्श पाकर उनके ही परम धाम में चले गए और उनकी रानियों ने भारतवर्ष में मनोवांछित जन्म ग्रहण किया। इस तरह श्रीहरि का ये सारा उत्तम महात्म्य कहा गया। साथ ही मुनिवर दुर्वासा के श्रापवश असुर योनि में पड़े हुए पांड्य नरेश के उद्धार का प्रसंग भी सुनाया गया। अब जानिए यशोदा जी के घर गोपियों का आगमन और उनके द्वारा उन सब का सत्कार, शिशु श्री कृष्ण के पैरों की चोट से शकट का चूर चूर होना और श्री कृष्ण कवच का प्रयोग और महात्म्य का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवर्षि, एक दिन नंद पत्नी यशोदा जी अपने घर में अपने भूखे बालक को गोद में लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्तनपान करा रही थी। उसी समय नंद मंदिर में बहुत सी गोपियां आई, जिनमें से कुछ बड़ी बूढ़ी थी और कुछ यशोदा जी की सखियां थी। इनके साथ और भी बालक बालिकाएं थे। उस दिन नंद जी के यहाँ आभ्युदिक कर्म का संपादन हुआ था। उसी अवसर पर गोपियों को अपनी ओर आता हुआ देखकर यशोदा जी ने अपने बालक श्री कृष्ण को, जिसका कि अभी पेट भरा भी नहीं था, शीघ्र ही शैया पर सुला दिया और स्वयं उठकर प्रसन्नता पूर्वक उन सभी को प्रणाम किया। इतना ही नहीं, बड़ी प्रसन्न हुई गोपी यशोदा ने उन सबको तेल, सिंदूर, पान, मिष्ठान, वस्त्र और आभूषण भी दिए। इसी बीच में माया के स्वामी भगवान श्री कृष्ण माया से भूखे बनकर अपने दोनों पैर ऊपर फेंक फेंक कर रोने लगे, जैसा कि अक्सर नन्हे शिशु किया करते हैं। मुने उनके पास ही गोरस के मटकों से भरा हुआ छकड़ा रखा हुआ था। श्री कृष्ण का एक पैर उससे जा लगा। विश्वंभर के पैर का आघात लगने से वह छकड़ा चूर चूर होकर टूट गया। उस छकड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके टूटे हुए काठ वहीं पर बिखर गए। अब उसके अंदर भरा हुआ दही, दूध, माखन, घी और शहद धरती पर गिरकर बह चला। यह आश्चर्य देखकर भय से व्याकुल हुई गोपियां उस बालक के पास दौड़ी हुई आईं। उन्होंने देखा कि छकड़ा तो टूट चुका है और बालक उसकी बिखरी हुई लकड़ियों के अंदर दबा हुआ है। टूटे फूटे मटकों का समूह और बहुत सा गोरस अर्थात दूध, दही, घी, माखन भी वहां पर गिरा हुआ दिखाई दिया। लकड़ियों को दूर फेंककर भय से व्याकुल हुई यशोदा जी ने अपने नन्हे से बालक को गोद में उठा लिया। योग माया की कृपा से उस बालक के सारे अंग सुरक्षित थे, उसे कुछ भी नहीं हुआ था, बस वह तो भूख से व्याकुल हो रहा था। यशोदा जी ने अब अपने नन्हे से बालक को स्तनपान कराया और स्वयं उस घटना से डरकर फूट फूट कर रोने लगी। गोपों ने वहां खेलते हुए बालकों से पूछा कि अरे बालकों, ये छकड़ा कैसे टूटा है? इसके टूटने का यहाँ तो कोई कारण दिखाई नहीं देता। अचानक ये अद्भुत कांड कैसे घटित हो गया? उनकी बात सुनकर सब बालक बोले, हे गोपगणों, सुनो, अवश्य ही श्री कृष्ण के पैरों का धक्का लगने से ये छकड़ा टूटा है। बालकों की बात सुनकर गोप और गोपियां हंसने लगी। उन्हें उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वो बोली, अरे बच्चों की बातें सच नहीं होती। तुरंत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां आए और उन्होंने उस बालक की रक्षा के लिए स्वस्ति वाचन किया। एक ब्राह्मण ने शिशु के शरीर पर हाथ रखकर कवच पढ़ा। हे विप्रवर, वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त कवच अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वह यही कवच है जिसे पूर्व काल में श्री विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को भगवती योग माया ने दिया था। उस समय जल में शयन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु जल के भीतर नींद ले रहे थे। ब्रह्मा जी मधु कैटभ के भय से डरकर योग निद्रा की स्तुति कर रहे थे। उसी अवसर पर योग निद्रा ने उन्हें इस कवच का उपदेश किया था। योग निद्रा बोली, हे ब्राह्मण, तुम अपना भय दूर करो। जगतपते, जहाँ श्रीहरि विराजमान है और मैं मौजूद हूँ, वहां तुम्हें भय किस बात का है? तुम यहाँ सुखपूर्वक रहो। श्रीहरि तुम्हारे मुख की रक्षा करें, मधुसूदन मस्तक की, श्री कृष्ण दोनों नेत्रों की और राधिका पति नासिका की रक्षा करें। माधव दोनों कानों की, कंठ की और कपाल की रक्षा करें। कपोल की गोविंद और केशों की स्वयं केशव रक्षा करें। ऋषिकेश अधरोष्ट की, गदाग्रज दंत पंक्ति की, रासेश्वर रसना की और भगवान वामन तालु की रक्षा करें। मुकुंद तुम्हारे वक्ष स्थल की रक्षा करें। दैत्यसूदन उदर का पालन करें। जनार्दन नाभि की और विष्णु तुम्हारी ठोड़ी की रक्षा करें। पुरुषोत्तम तुम्हारे दोनों नितंबों और गुह्य भाग की रक्षा करें। भगवान जानकी ईश्वर तुम्हारे घुटनों की सदा रक्षा करें।
नरसिंह सर्वत्र संकट में दोनों हाथों की और कमलोद्धव वराह तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करें। ऊपर नारायण और नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करें। पूर्व दिशा में गोपाल तुम्हारा पालन करें। अग्निकोण में दशमुख हंता श्री राम तुम्हारी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में वनमाली, नैऋत्य कोण में वैकुंठ और पश्चिम दिशा में सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले स्वयं वासुदेव तुम्हारा पालन करें। वायव्य कोण में अजन्मा विष्टर श्रवा श्री हरि सदा तुम्हारी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कमलासन ब्रह्मा अपने तेज से सदा तुम्हारी रक्षा करें। ईशान कोण में ईश्वर रक्षा करें। शत्रुजीत सर्वत्र पालन करें। जल थल और आकाश में तथा निद्रावस्था में श्री रघुनाथ जी रक्षा करें। हे ब्राह्मण, इस प्रकार परम अद्भुत कवच का वर्णन किया गया। पूर्व काल में मेरे स्मरण करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कृपापूर्वक मुझे इसका उपदेश दिया था। शुंभ के साथ जब निर्लक्ष्य, घोर और दारुण संग्राम चल रहा था, उस समय आकाश में खड़े होकर मैंने इस कवच की प्राप्ति मात्र से तत्काल उसे पराजित कर दिया था। इस कवच के प्रभाव से शुंभ धरती पर गिरा और मर गया। पहले सैकड़ों वर्षों तक भयंकर युद्ध करके जब शुंभ मर गया, तब कृपालु गोविंद आकाश में स्थित होकर कवच और माल्य देकर गोलोक को चले गए। मुने, इस प्रकार कल्पांतर का वृतांत कहा गया है। इस कवच के प्रभाव से कभी भी मन में भय नहीं होता। मैंने प्रत्येक कल्प में श्री हरि के साथ रहकर करोड़ों ब्रह्माओं को नष्ट होते देखा है। ऐसा कह कवच देकर देवी योग निद्रा अंतर ध्यान हो गई और कमलोद्धव ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल में निशंक भाव से बैठे रहे। जो भी इस उत्तम कवच को सोने के यंत्र में मढ़ाकर अपने कंठ या दाहिनी बाह में बांधता है, उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है और उसे विष, अग्नि, सर्प और शत्रुओं से कभी कोई भय नहीं होता। जल, थल और अंतरिक्ष में तथा निद्रावस्था में भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। ब्राह्मण ने नंद शिशु के कंठ में वही कवच बांध दिया। इस प्रकार साक्षात श्री हरि ने अपना ही कवच अपने ही कंठ में धारण कर लिया। मुने, श्री हरि के इस कवच का संपूर्ण प्रभाव बताया गया। भगवान अनंत हैं। वे अपनी महिमा से कभी अपने भक्तों को च्युत नहीं करते। उनके प्रभाव की कहीं कोई तुलना नहीं है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप मुनि गर्ग जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के अन्नप्राशन संस्कार की और इसके अलावा अन्य बहुत सारी लीलाओं की कथा सुनेंगे। आगे के अध्याय बहुत ही रोचक होने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि अब आप डेली लगातार हमारे इस चैनल पर जो भी कथाएं मैं आपको सुनाती हूँ उसे पूरा सुनने की जरूर कोशिश कीजिएगा। हो सके तो भागवत कथा भी आप जरूर सुनिएगा।